श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। कि कागा सब तन खाही हो और चुन चुन खइयो मांस, ये दोने नामत खाही हो जामे श्याम मिलन की आस, जामे श्याम मिलन की आस। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बल धामं हेम शैलावदेहं, धनुज वनक शानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम परात्पर तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री नंद नंदन बालकृष्ण लाल की भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, भक्तिमयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, एवं श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणार विंदों का आश्रय लेकर के परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए, मंचस्थ विराजमान आदरणीय आचार्य वृंदो, संगीतगण, देश देशांतर से श्रीमद् भागवत कथा रसधारा में गोता लगाने को आए हुए भगवत चरण अनुरागी संत वृंद एवं देवपुर ग्राम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के सभी श्रोतागण, सभी लोगों को सिये राम में जान करके, सिये राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हे श्री राधे बोलो श्याम राधे, श्री राधे बोलो श्याम राधे, हे श्री राधे बोलो श्याम राधे, श्री राधे बोलो श्याम
श्री राधे, भज मन 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भैया कल की कथा कहाँ विराम हुई, कोई बताएगा? आज वहां से कथा प्रारंभ हो। कल की कथा कहाँ विराम हुई? नहीं, अभी आप पीछे हो, थोड़ा और ध्यान करिए। आज तो भैया जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक कथा चालू नहीं करेंगे। वो तो बहुत पीछे चले गए। सुखदेव जी का आगमन हुआ है, सुखदेव जी का पूजन हुआ और सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने केवल एक ही प्रश्न किया। बोले, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? जिसको 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? यह प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्न हुए। कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण यदि हमने बर्बाद कर दिया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। संत का क्षण कितना मूल्यवान है। संत के पास जाकर के हम लोग जाते हैं, संतों के पास, महाराज जी पैसा तो बहुत आता, रुकता नहीं, कोई उपाय बताओ। महाराज बहू तो है पर बालक नहीं हुआ अभी तक, संतान नहीं हुई, कोई उपाय बताओ। तो संतों के पास जाकर ये फालतू के प्रश्न नहीं करना। संतों के पास जाकर प्रश्न करना है तो केवल एक प्रश्न करो, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, गोविंद से मिलन कैसे होगा। हमें संसार में आए हैं, संसार के नाते रिश्तेदार हैं, शरीर के रिश्तेदार हैं। शरीर के खत्म होते ही रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा शरीर है, ये रिश्ते नाते तभी तक के हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वो जन्म जन्मांतर का है। आत्मा कभी मरती नहीं है, या जर अमर है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र छोड़ करके नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने वस्त्रों को, पुराने शरीर को, जर्जर शरीर को छोड़ करके नवीन शरीर में प्रवेश करती है। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, और ना जाने या श्वास को आवन हो या न हो, आवन हो या न हो। जो हम श्वास ले रहे हैं वो लौट कर भी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
और राजन 7 दिन में तो मुक्ति केवल एक ही दे सकता है। श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहम कुरु वाचनम। आप भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ करें, पर राजन कथा सुनने से पूर्व नियम है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। कथा सुनने से पहले अपनी आसन को जीतो। एक आसन में बहुत देर तक बैठना सीख जाओ, क्योंकि जब तक आप आसन को नहीं जीतोगे तब तक आप कथा नहीं सुन सकते, पैर दर्द होने लगेंगे। पहले आधा घंटा बैठने का प्रयास करो, फिर धीरे धीरे 1 घंटे बैठने का प्रयास करो, फिर 1.5 घंटे बैठने का प्रयास करो, फिर 3-3 घंटे बैठने का प्रयास करो। और जब आसन को जीत लो, जितासनो जित श्वासो, फिर अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करो। श्वास को बहुत देर तक रोकना सीखो, और जब श्वास पर विजय प्राप्त कर लोगे, जितासनो जित श्वासो जित संगो, फिर अपने संग को जीतो। संग कैसा है? आप भले दारू नहीं पीते हैं, पर यदि आप शराबी के साथ रहोगे तो लोग यही कहेंगे, भैया ये दारू पीने वाले व्यक्ति के साथ रहता है, ये भी जरूर पीता होगा। आप भले चोरी नहीं करते हैं, पर यदि चोर डाकू लुटेरों के साथ में रहोगे तो लोग यही कहेंगे, भैया ये भी चोरी करता होगा। तो संग को जीतो, संग अच्छा करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। और फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। एक सेठ जी की 2 पत्नियां थी महाराज, ध्यान से सुनना। एक सेठ जी की 2 पत्नियां। जब शाम को सेठ जी घर में आए, एक हाथ पकड़ ले, अरे मैंने आपसे कहा था आप मेरे लिए वो पीली साड़ी लेकर के आना, आप लेकर के नहीं आए। सेठ जी कहते हैं, भगवान सुबह होने तो जरूर लेकर के आएंगे। एक पैर पकड़ ले, अरे मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए वो साड़ी लेकर के आना, चूड़ी का डिब्बा लेकर के आना, आप लेकर के क्यों नहीं आए? अरे भगवान सुबह होने तो जरूर लेकर के आऊंगा। अब सेठ जी की तो हो रही थी भैया खिंचाई। इतने में एक चोर चोरी करने के लिए सेठ जी के मकान में घुस गया। और बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, चोरे फांसे हांसी, चोर हंसा की फंसा। इसने खूब कपड़ा वपड़ा मुंह पे लगाया, पर खिलखिल खिल करके हंसने लगा। और जो खिलखिलाकर हंसा, जो चोर 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 करके पकड़ लिया, ले जाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। हम जैसे शरीफों के घर में रात्रि के 12 बजे चोरी करने जाता है, शर्म नहीं आती इसको? कोतवाल ने कहा, क्यों? शरीफों के घर में रात्रि के 12 बजे चोरी करने जाते हो? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। साहब जो दंड देना हो दे देना, पर ये 2 पत्नी वाला दंड नहीं देना। कहीं आपने मेरी 2 शादी करवा दी तो खिंचाई होगी। सोचो, सेठ जी की 2 पत्नियां थी तो खिंचाई होती थी, और हम सब की तो 10-10 पत्नियां हैं। कितनी कितनी पत्नियां हैं हम सब की? 10-10। ध्यानपूर्वक सुनना, कौन कौन है? 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये 10 हमारी पत्नियां हैं। अब प्रत्येक पत्नी हमें अपनी ओर खींच रही है। आंख कहती है मुझे सुंदर सुंदर दृश्य देखना है, कान कहते मुझे सुंदर सुंदर भजन सुनना है। अब भजन कौन सुनता? अब तो गाना सुनती वो ईयरफोन लगा के। पहले के भजन तो कुछ समझ में भी आते थे। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, ये भजन को समझ में भी आते थे।